नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्लो डाउन के बारे में। बॉयलर्स में जो ब्लो डाउन्स होते हैं उस वो कितने तरह के होते हैं और उनका रीज़न क्या होता है, ईच ब्लो डाउन का पर्पस क्या है और कौन सा ब्लो डाउन कहाँ से किया जाता है, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत काम की बन जाएगी सभी के लिए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। तो एक मैं जस्ट डायग्राम बना देता हूँ कि नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे ये देखिए, कोई एक बॉयलर है ना, उसका स्टीम ड्रम है और यहाँ पे ये मड ड्रम है और बीच में सारे इवेपरेटर्स कॉइल्स हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे बॉयलर फीड वाटर जो है, एक सेकेंड, बॉयलर फीड वाटर जो है वो यहाँ से आ रहा है। मान लीजिए बॉयलर फीड वाटर से यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से स्टीम जनरेट होकर के सुपर हीटर कॉइल्स में जा रहा है। अभी आप देखिए, ब्लो डाउन जो होते हैं ना, जो बॉयलर्स में होते हैं, वो तीन तरह के ब्लो डाउन्स होते हैं। एक जो होता है उसको हम लोग सीवीडी बोलते हैं, कंटिन्यूस ब्लो डाउन होता है। दूसरा जो होता है इंटरमिटेंट ब्लो डाउन होता है, आईबीडी। और तीसरा जो होता है इमरजेंसी ब्लो डाउन होता है, ईबीडी। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि कंटिन्यूस ब्लो डाउन कहाँ से करते हैं, आईबीडी इंटरमिटेंट ब्लो डाउन कहाँ से करते हैं और ईबीडी कहाँ से करते हैं, तो इसको भी पहले समझ लेते हैं और फिर ये समझेंगे कि ऐसा वहीं से क्यों करते हैं, रीजन क्या है, सीबीडी क्या चीज़ को मेंटेन करता है, आईबीडी कब किया जाता है, ईबीडी कब किया जाता है। तो देखिए, ईबीडी जो होता है इमरजेंसी ब्लो डाउन है, ये बहुत सिंपल है। इमरजेंसी ब्लो डाउन मतलब ये तब किया जाता है जब बॉयलर में वाटर लेवल सडनली बहुत बढ़ जाए। तो वाटर लेवल को कंट्रोल करने के लिए ईबीडी किया जाता है। जनरली जरूरत नहीं पड़ती, मोस्ट ऑफ द प्लांट में तो होते भी नहीं। कहीं कहीं प्लांट्स में होते हैं जहाँ पे वाटर लेवल सडनली बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ईबीडी करके लेवल को कंट्रोल में किया जाता है। दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी ब्लो डाउन। इसके अलावा जो इंटरमिटेंट ब्लो डाउन होता है, जिसको कभी कभी किया जाता है, वो जो होता है ना, इंटरमिटेंट ब्लो डाउन, ये सस्पेंडेड सॉलिड को कंट्रोल करने के लिए होता है। हम वाटर केमिस्ट्री में बारे में बताए थे, सॉलिड्स जो इम्प्योरिटीज होती है वो दो तरह की होती है, सस्पेंडेड होती है और कुछ डिजॉल्व रहती है, डिजॉल्व सॉलिड। तो जो डिजॉल्व सॉलिड को कंट्रोल करने के लिए ना कंटिन्यूस ब्लो डाउन होता है, और सस्पेंडेड सॉलिड को कंट्रोल करने के लिए जो है सस्पेंडेड सॉलिड या सस्पेंडेड स्केल को कंट्रोल करने के लिए आईबीडी यूज होता है। तो अगर आप इतना समझ जाएं, तो आपसे पूछा जाए कि आईबीडी कहाँ पे होगा, तो आईबीडी डेफिनेटली जो है वो लोएस्ट पॉसिबल पार्ट पे होना चाहिए, और वो ये होता है, ये जो मड ड्रम होता है, जो बॉटम में जो ड्रम होता है, वहाँ से होता है आईबीडी, इंटरमिटेंट ब्लो डाउन। क्यों? क्योंकि जो भी सस्पेंडेड सॉलिड है ना, अल्टीमेटली टाइम मिलेगा तो अल्टीमेटली वो नीचे आके ड्रॉप हो जाएगा, और सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट से ही होता है। ठीक है। सीबीडी जो है कंटिन्यूअस ब्लो डाउन होता है, वो डिजॉल्व सॉलिड को इम्प्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए होता है। अब डिजॉल्व सॉलिड कहाँ पे मैक्सिमम होगा, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आपका आंसर होगा? डिजॉल्व सॉलिड जो होता है ना, वो मैक्सिमम जो होगा वो वहाँ पे होगा जहाँ पे वाटर और स्टीम का सरफेस है, मतलब जहाँ से स्टीम बन रहा है। क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पे वाटर का लेवल आप इतना मेंटेन कर रहे हो, ये वाटर का लेवल मेंटेन कर रहे हो और यहाँ से स्टीम बनते जा रहा है, तो मतलब स्टीम में तो सॉलिड इम्प्योरिटीज बहुत कम जा पाती है, यानी यहाँ पे स्टीम सॉलिड के बगैर चली गई तो यहाँ पे वाटर में डिजॉल्व सॉलिड मैक्सिमम रहेंगे। इसीलिए जो कंटिन्यूअस ब्लो डाउन होता है ना, वो आपका स्टीम ड्रम से किया जाता है। और स्टीम ड्रम से भी कहाँ से करना चाहिए? एकदम सरफेस से करना चाहिए, जहाँ पे ये जहाँ से वाटर का लेवल मेंटेन हो रहा है वहाँ से करना चाहिए। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि बॉयलर का जो स्टीम ड्रम का जो लेवल है, नॉर्मल लेवल है, नॉर्मल वाटर लेवल अगर मान लीजिए NWL है, वहाँ से अगर दे देंगे और किसी वजह से वाटर लेवल उससे डाउन होगा, तो क्या होगा? कंटिन्यूस ब्लो डाउन में वाटर ना जा करके स्टीम जाने लगेगा। ठीक है। तो कंटिन्यूस ब्लो डाउन अल्टीमेटली यहाँ से जाता है और यहाँ पे एक आपको पता ही है, एक फ्लैश टैंक होता है जहाँ से स्टीम जो है एलपी स्टीम हेडर में चली गई और फिर यहाँ से आपका OWS में चला जाता है। तो एनीवे, तो यहाँ से जो ये नॉर्मल वाटर लेवल पे आप दे नहीं सकते, क्योंकि लेवल आपका गारंटी नहीं कि वहीं पे मेंटेन होगा। इसलिए उससे नीचे आप कहाँ तक देना चाहिए? तो वहाँ पे देते हैं जहाँ पे वाटर का ट्रिपिंग वैल्यू होता है। वाटर का जहाँ पे ट्रिपिंग वैल्यू होगा, उससे तो हम श्योर कर सकते हैं कि उससे नीचे वाटर का लेवल जाएगा ही नहीं। उससे नीचे वाटर लेवल जाएगा तो फिर ये ट्रिप हो जाएगा, बॉयलर तो ट्रिप हो जाएगा। तो इसीलिए जो कंटिन्यूअस ब्लो डाउन वाला जो लाइन रहता है ना, वो वाटर का जो ट्रिपिंग लेवल है ना, वहाँ से दिया रहता है। और चूंकि ये ऑलमोस्ट सरफेस से दिया जा रहा है, इसलिए कंटिन्यूअस ब्लो डाउन को ना हम लोग सरफेस ब्लो डाउन भी बोलते हैं। तो जो सीवीडी है वो सरफेस ब्लो डाउन होता है। अब अगर आप बात समझ गए, इसको सरफेस ब्लो डाउन भी कहा जाता है, सरफेस ब्लो डाउन।
क्यों? क्योंकि अच्छा यहाँ पे टर्म जो है ना कंटिन्यूअस ब्लो डाउन है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको कंटिन्यूअसली ही ब्लो डाउन करना है। ये किस बेसिस पे किया जाता है? जो वाटर में जो डिजॉल्व सॉलिड है ना, TDS का जो मेजरमेंट है और कंडक्टिविटी का मेजरमेंट है, ये अगर आउट ऑफ द रेंज है तब आपको करना पड़ता है। मतलब तो बॉयलर में कंटिन्यूसली ही करना पड़ता है। कुछ बॉयलर में ऐसा भी हो सकता है कि आपका रेंज में ही है, तब फिर आपको ज़बरदस्ती का ब्लो डाउन करके उसका एफिशिएंसी को कम क्यों करना है, ठीक है। IBD कब किया जाता है? इंटरमीडिएट ब्लो डाउन तो ठीक है, लेकिन कितना इंटरमीडिएटली? तो इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि आपको किसी भी वजह से अगर डाउट हो रहा है कि आपके बॉयलर में सस्पेंडेड सॉलिड आया है, तो उसमें आपको IBD करना होता है। जनरली जब बॉयलर स्टार्ट करते हैं तो IBD कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन तक अगर बॉयलर बंद है तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज सॉलिड्स हो सकते हैं बने हो, कोरोजन प्रोडक्ट है वो डिटैच होकर गिर गए हो, तो वो सब करने के लिए बॉयलर स्टार्ट होने के बाद एक IBD किया जाता है। दूसरा एक और आपको बताया था, जब मैं कोरोजन के बारे में जब बताऊँगा तो उसमें हम बताएंगे कि जब हम TSP डोजिंग करते हैं ना, TSP डोजिंग्स, तो TSP बेसिकली ट्राई सोडियम फॉस्फेट्स होता है, Na3PO4। और ये जो फॉस्फेट्स है ना, ये कैल्शियम आयंस के साथ, उसी तरह मैग्नीशियम जो है वो आपका हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके ये सब स्लज बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट ऐसे करके स्लज बनाते हैं। तो अगर आप किसी दिन ऐसा देख रहे हैं कि आपके बॉयलर वाटर में सडनली फॉस्फेट कम हो गया है, तो अगर फॉस्फेट अगर कम हो गया है तो इन दैट केस क्या हो सकता है कि फॉस्फेट जो है वो कैल्शियम या मैग्नीशियम, कैल्शियम से रिएक्ट कर लिया होगा, और उसकी वजह से ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट बना होगा, जिसकी वजह से फॉस्फेट कम हो गया होगा। तो हो सकता है कि आपका वाटर में फीड वाटर, ये जो फीड वाटर है उसमें अचानक से कैल्शियम या मैग्नीशियम चला गया होगा, जिसकी वजह से फॉस्फेट रिएक्ट किया होगा। तो इसकी वजह से अगर फॉस्फेट सडनली डाउन हो रहा है ना, तो ये एक इंडिकेशन हो रहा है कि आपका स्लज बना है और वहाँ से आप इंटरमीडिएट ब्लो डाउन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने जो अभी बताया है कि फॉस्फेट सडनली ड्रॉप हो जाएगा, तो वो एक इंडिकेशन हो जा सकता है IBD का, लेकिन फॉस्फेट सडनली ड्रॉप होने का एक और रीजन होता है जिसको फॉस्फेट हाइड आउट बोलते हैं। फॉस्फेट हाइड आउट के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। फॉस्फेट हाइड आउट में क्या होता है कि फॉस्फेट सिस्टम से तो एक्चुअली नहीं जाता है, अल्टीमेटली वो क्या होता है कि फॉस्फेट डिपॉजिट हो जाता है मेटल ट्यूब के सरफेसेस पे, और जिसकी वजह से जब आप ब्लो डाउन का सैंपल चेक करते हो तो उसमें फॉस्फेट कम दिखता है, जबकि वास्तव में सिस्टम से वो कहीं गया नहीं रहता है। एक्चुअली हाई टेम्परेचर में सॉल्युबिलिटी उसकी माने रेट्रोगेट सॉल्युबिलिटी होने की वजह से डिपॉजिट हो जाता है। तो इसको फॉस्फेट हाइड आउट बोलते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और ये तब होता है जब बॉयलर का लोड सडनली बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो बॉयलर का सडनली लोड बढ़ाने से उस केस में क्या होता है कि बॉयलर का pH जो है वो तो बढ़ जाता है और फॉस्फेट जो है वो घट जाता है, तो इसको फॉस्फेट हाइड आउट बोलते हैं। तो अगर कभी किसी वजह से अगर आपका फॉस्फेट अचानक से कम हो जाएगा, तो डायरेक्टली IBD न करके पहले देखा जाता है कि कोई हमने लोड चेंजेस तो नहीं किया था, अचानक से लोड तो बढ़ाया नहीं था। अगर बढ़ाया नहीं था, लोड स्टेडी रहा, तब हम लोग देखते हैं कि कोई कैल्शियम और मैग्नीशियम हार्डनेस जाने के चांसेस तो नहीं रह गए, जाने के चांसेस जैसे कि कोई कंडेंसर तो लीक नहीं हो गया। इस तरह के अगर लीक में भी डाउट हो गया, तब हमें लगेगा कि अच्छा कैल्शियम मैग्नीशियम आयन गया था और इसी की वजह से फॉस्फेट जो है वो रिएक्ट किया होगा और इसकी वजह से फॉस्फेट लेवल अचानक से गिरा है। तो उस केस में हम लोग इंटरमिटेंट ब्लो डाउन करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस पार्ट में हमने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लो डाउन है उसको समझा है और उसका पर्पस भी समझा है, उसका लोकेशन भी समझा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।